तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। अध्याय 9 का 29वां। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। अभी थोड़ा लाइट का इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, कभी 5-10 मिनट आगे पीछे चालू हो तो ऐसे वो नहीं करना। आज जैसे नहीं हो रहा था चालू, लाइट भी बंद थी इंटरनेट भी बंद था, तो 10 मिनट लेट हो गया है। अभी इधर गर्मी बहुत चालू हो गई है ना, तो पानी का लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। व्याख्या। भगवान मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वे किससे द्वेष करें, किसमें राग करें। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है। राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान में और भगवान भक्त में है। 29वां श्लोक अभी दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 29वां श्लोक अभी क्लियर कर रहे हैं। भगवान ने बोला मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ।
संपूर्ण प्राणियों में मैं कैसे हूँ? समान दृष्टि से, समान रूप से हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय। 1 मिनट। भगवान ने बोला संपूर्ण प्राणियों में मैं समान, मन शक्ति पावर चींटी से लेके हाथी तक सब में वो ही शक्ति है और समान रूप से है। तो भगवान ने बोला मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है। फिर इन चींटी से लेके हाथी तक माना संपूर्ण प्राणी जो भी है, तो भगवान ने बोला उसमें मेरा न किसी से द्वेष है और न किसी से राग है, या न कोई मेरा ये प्रिय है ये अप्रिय है। मना शक्ति पावर सब में वो ही है कि ये छोटा हाथी है तो मैं इसको प्यार करूं, चींटी है तो इसको ऐसे करूं, नहीं। भगवान ने बोला सब में मेरा सम भाव है, सम। तो अभी भगवान किस भाव में प्रकट हुए हैं? सम। तो जहाँ समता है वहाँ भगवान है। क्लियर हुआ? जहाँ समता भाव है वहीं पर भगवान है। तो भगवान ने बोला मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु फिर भगवान ने क्या बोला? परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। परंतु भगवान ने बोला, क्या बोला? कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन माना मुझको भजते हैं, माना हर रूप में जो सत्ता पावर उसका भाव देखता है, उसकी बात है। परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। परंतु जो प्रेम पूर्वक मुझको भजता है हर रूप में, कर्म भक्ति में भजन माना वो माई बैठी है कमरे में और माला फेल रही है, तो ये हो गया भजन। तो ये भजन मना उस रूप में भी शक्ति पावर साकार भाव निराकार भाव को याद किया जा रहा है, तो ये भी एक पुरुषार्थ है। पर भगवान ने बोला सच्चा भजन ज्ञान के भाव में जो भजन है वो भजन क्या है? कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मना जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन मना हर रूप में मुझको ही भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। ऐसे तो भगवान ने बोला मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, संपूर्ण प्राणियों में मैं समान रूप से हूँ। तो समान माना समता ही भगवान है, एक भाव। और दूसरा जहाँ राग द्वेष नहीं है, कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, जहाँ ऐसा भाव है समता। फिर समता के ऊपर फिर भगवान ने बोला जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, समता के भाव में आने के बाद जिसका सबके साथ प्रेम वाला भाव है। तो भगवान ने बोला जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। मन प्रेम समता करके जिसने देखा है और प्रेम करके उसने जो देखी हुई बात है उसको जगाया है, तो भगवान ने बोला उसमें मैं हूँ, मुझ में वो है। पर उसके पहले भगवान ने बोला मैं सब में हूँ, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। पर ये भगवान फिर जो बोल रहे हैं ये विशेष की बात कर रहे हैं कि जिसने मेरे को विशेष जगाया है। किसमें जगाया है? समता के भाव में आके और प्रेम के भाव में जिसने जगाया है। तो किसको जगाना है? प्रेम तो इधर की बात है ना,
जिसने इधर जगाया है प्रेम, उसको सब प्रेम वाला ही दिखेगा। जिसने इधर समता की है अंदर में, मन में, बुद्धि में, थॉट में, तो समता माना क्या फिर समझो। तो जिन्होंने उस बात को जगाया है, उस पुरुषार्थ को किया है, लगे हुए हैं, तो समता ही भगवान है और प्रेम ही भगवान है। ऐसे इसके पहले भी भगवान ने गीता में पहले बोला है, किसी में मैं हूँ, किसी में मैं नहीं हूँ। तो मैं ये एक अजीब बात लग रही है, अटपटी बात। भगवान ने बोला सब में मैं हूँ, फिर किसी में मैं हूँ, किसी में नहीं हूँ, माना ये हूँ और नहीं हूँ, फिर ये क्या बात है। तो फिर भगवान ने बोला जिसने मेरे को जाना है, समझा है, तो उसके लिए मैं विशेष रूप से हूँ। ऐसे सब में हूँ, और ये विशेष भाव। तो प्रेम जिसने जगाया है, समता में जो आ चुका है, भगवान ने बोला उसमें मैं हूँ। तो अभी वही भाव हो गया कि भगवान माना क्या? भगवान की मीनिंग माना वो मुरली वाला, वो धनुष वाला नहीं। उसने तो मुरली और धनुष लेके एक लीला किया है, पर भगवान माना एक शक्ति पावर। वो शक्ति पावर अभी है निराकार, पर निराकार किस रूप में है? साकार। और साकार रूप में क्या है? प्रेम। तू प्रेम कर, और प्रेम अंदर है निराकार। फिर उसको साकार में, बाहर में प्रकट करो। समता अंदर में पहले लेके आओ। अंदर समता है माना वो निराकार भाव है, और जो बाहर फिर हर रूप में है ही वो, तो ये फिर साकार भाव। व्याख्या: मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे। अभी कर्म भक्ति में क्या करते हैं? वस्तु और क्रियाओं का अर्पण करते हैं। कर्म भक्ति जब करते हैं तो ये भगवान को वस्तु अर्पण, वस्त्र चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। ये नवरात्र में देवी की पूजा होती है, तो क्या क्या भाई चूड़ी, बिंदी, समथिंग कुछ भी ये वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। कपड़ा चढ़ाएंगे, फल फ्रूट चढ़ाएंगे, तो भगवान वो बात बोल रहे हैं। तो ये सब कर्म भक्ति में हैं बातें, पर ज्ञान में फिर एक भाव ही प्रधान है। ज्ञान में एक भाव, कर्म भक्ति। पर ये कर्म भक्ति भी कैसे बनी, क्यों बनी? उस भाव को जगाने के लिए, उस भाव को जगाने के लिए पहले कर्म भक्ति के भाव करने पड़ते हैं, फिर उस रूप में भक्ति होती है। तो ऐसे करते करते वो भाव जाग जाता है, फिर स्थिर रहता है। वरना उसकी चीज, कल भी चला था ना कि हम भगवान को क्या अर्पण करेंगे, उसकी चीज उसको दे के बोलेंगे, तो एक रूप में तो क्या हो गया, ये भी एक चोरी हो गई कि भगवान की चीज उठा के बोलते हैं भगवान ये तेरे को मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है ही मेरी। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई, क्योंकि है ही वो सब, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अभी वर्ण, किसी वर्ण का, ये वर्ण भी बाहर की पहचान है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और वैश्य है, ये भी बाहर की पहचान, बाहर की जातें। संसार में एक पहचान के लिए ये सब वर्ण हैं, पर उन वर्णों में भी सत्ता किसकी है? उस परमात्मा की। पर वर्ण की जो बात है ये संसार में है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। भगवान को न ब्राह्मण से मतलब है, न शूद्र से मतलब है। भगवान को मतलब है भाव से। देखो सदना कसाई, अब कसाई का काम करने वाला, उसके कर्म में जाओ तो क्या था उसका कर्म? कसाई का काम। पर उसका जो भाव था ना, भगवान तूने ये सेवा दी है, अब इस हर रूप में है ही तू, तो बकरा भी आत्मा, तलवार भी आत्मा,
में भी आत्मा, कर्म हो रहा है वो भी आत्मा। माना वो इतने निश्चय में टिक के वो कसाई की जो उसको कर्म की सेवा मिली थी वो करता था, उसको दूसरा दिखता ही नहीं था। तो देखो आज उसकी ग्रंथ साहब में महिमा है, सदना कसाई ब्रह्म ज्ञानी। रविदास चमार, तो वो चमार का काम करता था, चमड़ा साफ करता था। जानवरों के चमड़े उसके पास आते थे, उसकी धुलाई सफाई वो काम करता था, पर उसको कभी घिन नहीं लगी, उसने कभी दूसरा भाव देखा ही नहीं, वो हर रूप में बस भगवान का भाव ही देखता था। तो देखो रविदास चमार, मीरा के गुरु। कबीर क्या था, जुलाहा, क्या करता था, धागा सूत दिन भर करता था, तो कबीर। तो ये सब ब्रह्म ज्ञानी, सदना कसाई, कबीर, और ये रविदास चमार मीरा का गुरु था। अब कहाँ राज रानी माता मीरा और कहाँ उसका गुरु चमार। तो गुरु की जात भी नहीं होती है। ये सब बाहर की बातों में है, जात पात वर्ण ये सब बाहर की बात में है, पर भगवान तो ये सब बात नहीं देखते हैं। भगवान बस एक भाव, कौन से भाव से पूज रहा है, कौन से भाव से कर रहा है, उस भाव। तभी कर्म के बाद भाव की महिमा है, कर्म की नहीं है। पर कर्म के पीछे भाव कौन सा है, इंटेंशन, उसको जानो। कल भी इस पर बहुत अच्छे से बात खुली थी। तो भगवान ने बोला वे तो सदा समान ही रहते हैं, किसी वर्ण विशेष, वर्ण माना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, भगवान को इन चारों वर्णों से कोई मतलब नहीं है। ये सब जो है ये संसार की पहचान है, और संसार ने अपने भाव से इनको अलग अलग सेवा दे रखी है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको वर्ण मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको भगवान ने जिस वर्ण में रखा है उसका उद्धार भी वहीं से होगा। उद्धार माना उसके कर्मों का जो भाव है, कर्मों का खाता उसको अगर क्लोज करना है तो भगवान ने जिसको जहां पर जिस वर्ण में जिस कुर्सी पर जिस गद्दी पर बिठाया है उसका उद्धार वहीं से है। शूद्र अगर अच्छे कपड़े पहन के और मंत्र जाप याद करके और जाके ब्राह्मण का काम करेगा तो उसका जो शूद्र पन्ने के भाव में उसका जन्म हुआ है, उसका जो वहां लेना देना है वो कट नहीं होएगा। क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है तो इधर भी उसका सफल नहीं होएगा। तो यही इसी में भलाई है कि भगवान ने जिसको जहां पर जिस कुर्सी में बिठाया है वहां पर वो सेवा करके ही मुक्त हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, सब धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ। तो ये अपना धर्म अगर उसमें जाओ देह भाव में, तो ये धर्म जिसको भगवान ने जिसको जिस धर्म में रखा है, जिस कुर्सी में बिठाया है, और उसके बाद फिर ऊंचाई में आ जाओ धर्म की बात में, तो आत्मा से आत्मा का भाव ये ही धर्म है। आत्मा से आत्मा का भाव को जागृत करो, ये ही धर्म है। स्वधर्म ना दीदी, हाँ स्वधर्म। स्वधर्म। स्वधर्म माना देह का आत्मा धर्म, पहले पहले तो देह आत्मा का का। धर्म फिर आत्मा का। तो देह के धर्म में भगवान ने जिसको जहां बिठाया है उसका उद्धार वहीं पर है, उसका उद्धार नहीं है। इसके पहले भी ये बात चली थी ना, कर्म और संस्कार के रूप में। एक मना छोटी जात का था, वो ब्राह्मण बन के गया था किसी आश्रम में, उसको सेवा की लग रहा था, इधर सेवा करूं, तो उसने वहां जाके जो वहां के बड़े थे आश्रम के मंदिर के, उनको झूठ बोला मैं ब्राह्मण हूँ। तो उसको वहां एंट्री तो मिल गई। फिर एक बार क्या हुआ कि वहाँ का जो रसोइया था जो खाना बनाता था वो अब्सेंट था, और वहाँ का खाना रोज जो बनता था भोग प्रसाद, पहले भगवान को भोग लगता था, उसके बाद सब भोग लगाते थे।
तो एक बार जो रसोईया था, जो ब्राह्मण था, तो वो रसोईया अब्सेंट था किसी कारणवश। तो अभी कौन बनाए खाना, तो उसके ऊपर सेवा आई। तो अब उस रोटी बना रहा था तो रोटी फट गई। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा लोई का, आटे की लोई ऐसे ऐसे करके रोटी के ऊपर चिपका दी। और बेल दिया तो बिल तो गई, दिख रही है गोल, पर पकने में वो जो चत्ती थी वो बाहर आ गई। जो उसने आटे की चत्ती लगाई थी वो बाहर आ गई पकने में। तो फिर जब गया वहां पर भोग के लिए, बड़े जो वहां के थे, तो उन्होंने बोला किसने खाना बनाया है, तो इसने बनाया है। तो फिर उसकी इंक्वायरी हुई, तू पक्का बता है कौन, किस जात का। तब बातों बातों में उसने बताया, तो एक्चुअल में वो चमार था। तो चमार को आदत होती है चत्ती लगाने की, जूता फट गया, चल क्या करें, तो चल चत्ती लगा देता हूँ। तो चत्ती मना उसने आटे की रोटी पर भी चत्ती लगाई, पर पकने में वो चत्ती हो गई अलग। वो होल हो गया, दिख रहा है होल, तो पकड़ में आ गया। मना कर्म से संस्कार का पता पड़ता है और संस्कार से कर्म का पता पड़ता है। अब ये अगर सोचे कि मेरा इधर आने के बाद तो इसका जो कर्म है जहां पर है, चमार था तो उसकी वहीं पर होगी ना हिसाब किताब। ब्राह्मण बन के ये अपने कर्म नहीं खलास कर सकता है। किसी वर्ण विशेष, दूसरा आश्रम विशेष, कोई आश्रम। आश्रम में 4 आश्रम ये भी आते हैं, बाल, गृहस्थ, वृद्धाश्रम। उसका भी भगवान को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान का भाव से मतलब है। आश्रम विशेष, जाति विशेष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति विशेष, कर्म विशेष, कि इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है, इतना दान दिया है, दक्षिणा दिया है, उसकी बात। कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, अलग अलग गुरुओं के अलग अलग संप्रदाय, मैं इस मठ का, मैं उस मठ का, मैं इस गुरु का, मैं शिव संप्रदाय, मैं राम संप्रदाय, इसका योग्यता विशेष। उसके बाद योग्यता, जिसमें जो भी योग्यता है, उसका भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। योग्यता है पर भाव नहीं है, तो कितनी भी उसके पास डिग्रियां हैं, योग्यता है, पर नहीं वो पार हो सकता जब तक भाव नहीं है। आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष, आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर पड़ता है असर तो एक भाव का। फिर जिसमें भाव है वो भले कहीं का भी हो, किसी भी वर्ण का, आश्रम का, किसी भी योग्यता का, किसका भी। तो ये भाव का इतना महत्व है। और भगवान बोलते हैं मेरे को भाव। पहले बोलते हैं मन दे दे, फिर मन भगवान वापस करते हैं अमन करके। तो मन माना जहाँ कुछ ना कुछ अभाव है, कुछ ना कुछ उसको खपे, तो मन मना अभाव, फिर भगवान उस अभाव वाले मन को लेके पूरा भर के देता है। तो अमन, कि अभी तेरा इधर उधर मन नहीं भटकेगा। तो ये अमन, मन और अमन। कल भी एक प्यारी का ऐसे इधर भाव था ना सत्संग में, हम मंदिर में नहीं जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं, तो भगवान ने मंदिर जाने की मना नहीं की है, पर जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो सतगुरु भगवान की वाणी में आया कि तेरा ऐसे हाथ जोड़ना, मना ये हाथ इधर होता है, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ ना, तो तेरा यहाँ का बटन चालू हो जाता है, भगवान मेरे बेटे को नौकरी देना, भगवान मेरी बेटी का ऐसा करना, ऐसा करना। तो ये बटन है। तो इस बटन को ऑफ रखो, बाकी मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान ने बोला ये सारा संसार तेरे लिए तो बना है,
तू जाके सब जगह से आदर्श अच्छी अच्छी बातें लेके आना। और मंदिर में जाने के बाद क्या होता है, ये हाथ जोड़ते हैं तो ये होता है यहाँ पर टच। तो यहाँ पर मन की स्थिति बताते हैं। इधर मन, एक्चुअल में मन क्या है, निराकार है दिखता नहीं है पर बहुत कुछ करता है। हाँ? तो वो अंदर ही अंदर वो बटन चालू हो जाता है, भगवान ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो भगवान ने बोला वो बटन को बाहर ही ऑफ करके भले जाओ। हाँ बोलो लाज माता, बोलो दीदी अभी बटन ऑन नहीं होता है नहीं होता है ना, चलो बहुत नहीं। अच्छी बात है। ये भी गुरु शुक्र की शुक्र मेहर है। मालिक शुक्र। हाँ हाँ, ये गुरु की मेहर है। हाँ नहीं बस जाते हैं। मुझे जाने का दीदी बहुत शौक है। नहीं, जाओ ना, जाती हूँ तब तक। हाँ एंजॉय करके आओ, अच्छी बात बच्चे पूछते हैं, मैंने कहा मुझे मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे जाना सब जगह है, मुझे है। देखने की बहुत इच्छा है। हाँ तो क्या हुआ, तो ये हमारे अपने, प्रकृति हमारी प्रकृति बननी है प्रकृति माँ में ने प्यारी बनाई भक्ति भाव है। तो हमारे संत है। देवी मंदिर में, हमारे घर में भी उसी का होता है। तो देवी मंदिर हाँ में जाते हैं तो हमको बचपन से थोड़ा हारमोनियम का, हारमोनियम बजाने हाँ का थोड़ा सा है। हाँ हालांकि हाँ लय ताल नहीं बजा सकते हैं, लेकिन बजाने का हाँ है। तो वहाँ जाते हैं ना, तो वो प्यारा जो वहाँ का है प्यारा भगत, उसको मालूम है कि हाँ इसको थोड़ा नॉलेज है, तो वो हमारे सामने आके पेटी खोल के रख देता है, और रख देता है। तो हाँ, चलो इस भाव में भी थोड़ा अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, हो जाता है। कभी ढोल की रख देता है, आती नहीं है बजाने, पर ऐसे ऐसे हाँ हो जाता है, लगता है तो क्या हुआ। इस रूप हाँ में। वैसे ही मुझे बच्चे पूछते हैं, मैं बोलती हूँ मुझे देखने का सिर्फ शौक है। हाँ तो बस हम भी जाते हैं, तो अभी कोई सत्संगी हाँ आएगा तो बोलेगा इतनी फंसी हुई है माई मंदिर में भी नहीं शुरू में मैं जब भजन गाती थी ना हाँ सत्संग में, तो हाँ दीदी पूछती थी तुम भी दरबार में जाती थी क्या, मैंने कहा हाँ, हाँ। तो भजन गाती थी, मेरा नाचना झूमना शुरू हो जाता था। पर ऐसे दीदी झूमती थी भजन गाते में। हाँ हाँ, तो जब पूछते हो, तुम कहीं जाती थी, मैंने कहा हाँ मैं एक एक दरबार बात में करो। जाती थी। हाँ ठीक है ना, तो क्या हुआ, वो भी सीढ़ी है ना। हाँ हाँ बोलो दुरु दीदी माता। मेरा मायका घर हाँ बोलो। मंदिर में भले जाए पर कामनाएं इच्छाएं तो नहीं लेके जाए ना। हाँ बस उसी के लिए है। जाए भले हाँ हाँ, मत्था टेक के, नहीं ठीक है। लेकिन नहीं वो भी अपनी जाके जगह राइट है, उनका गलत नहीं है। हाँ हाँ इच्छाएं लेके हाँ वो, हाँ बाकी जाने में कुछ नहीं है मंदिर हाँ, जाने में। नहीं नहीं ठीक है, वो भी जो भी थे कल, उनका भी भाव राइट था, ठीक था। सब सच, अपनी जगह राइट है जी। हाँ वो भी राइट है, सब सच्ची समझ हो ना। सच्ची समझ रखो। ठीक है संजय चांदनानी, आप हो आज। कल उनका ही भाव था ना कि हम जाते हैं तो हमको ऐसे आहे। संजय चांदनानी क्लियर हुआ बेटा। पर ये गुरु भी जो मना, हाँ जहाँ पर भी जो मना होती है ना, वो इसलिए होती है कि इन बातों को समझो। दीदी मेरे मायके का घर और गुरुद्वारा बीच में एक ही दीवार थी। अच्छी बात तो है ना जैसे ही प्यारे। मैं स्कूल से आती थी तो दरबार में भजन शुरू हो जाते थे। हाँ हाँ, तो जल्दी जल्दी खाना खा के माँ के जाके भजन में बैठ जाती थी। चलो ये भी तो आपकी देखो सीढ़ियाँ है ना, कर्म की, भक्ति हाँ की। सीरियसली वहीं से उठे ना दीदी। तो वहीं से उठे, अच्छी बात है। हाँ पर बस वो बटन को ऑफ करो अपना, फिर कहीं भी जाओ। बटन को ऑफ करके जाओ। नहीं तो ये तो मंदिर की बात है, शादी वादियों में जाते हैं तो जिनका बटन ऑफ नहीं रहता है, ऑन रहता है, तो वहाँ के दृश्य, वहाँ का खाना पीना हजम हो गया, कहाँ गया, पर माई बैठ के याद करेगी बहुत टेस्टी भोजन था, बहुत ऐसा था, बहुत एंजॉय किए, और किए हो गया खत्म ना। पर याद उस, तो आती है ना। हाँ याद तो आती है ना दीदी। नहीं याद आती तो उस भाव में आदर्श लो ना, कि देखो अच्छा, कुछ भी अच्छा हुआ तो कुछ आदर्श था ना। अभी आप वहाँ का कोई डिसिप्लिन था, कोई आदर्श था, तभी तो इतना अच्छा लगा ना आपको। जी तो वो जी डिसिप्लिन आदर्श को लेके आओ ना, कि माई बैठ के उसी का ही गुण गाएगी, भगवान को विसार के। उस डिसिप्लिन में भगवान है, उस गुणों में भगवान है। ऐसी ऐसी उन्होंने सेवा बांटी थी। हाँ खाने के टाइम पे बिल्कुल 12 से 3 खाना, मतलब परफेक्ट टाइम था। ये बातें भले हो ना डिसिप्लिन के रूप में याद रहे, बाकी ये क्या बात है कि वो भूलता ही नहीं है। चलो ठीक है। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष,
आदि का भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। भगवान का असर सिर्फ किस में पड़ता है? भाव पर। अतः प्रत्येक वर्ण, इसलिए प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जात वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। ये मनुष्य कर सकता है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल भाव को ही ग्रहण करते हैं। सचदेवा, क्लियर हुआ? जी जी। क्लियर हुआ ना? तो भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय, तो अभी देखो भगवान इसी श्लोक में भगवान ने तीसरा रूप लिया है। कौन सा? अभी भगवान का कौन सा रूप है? उनके सिवाय माना भाव के सिवाय। भाव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वे किससे द्वेष करें और किस में राग करें? तो वो किससे द्वेष करें और किससे राग करें? क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं। भाव, तो टोटल है भाव की बात। वो दृष्टांत है ना कि एक वैश्या का घर था, बिल्डिंग बनी थी, और जस्ट उसके अपोजिट रोड के एक संत की झोपड़ी थी। तो संत बैठा होता था झोपड़ी में, राम राम भी जपता था, और उसका जो पूरा ध्यान होता था वैश्या के बंगले में होता था, और वो काउंट बैठ के करता था। आज 1 गया, 2 गया, फलाना गया, टीरा गया, उसकी नजर उसी पर होती थी। और वैश्या अपने बंगले से, खिड़की से संत की कुटिया देखती थी, तो सोचती थी कितने भाव वाला, कितने भाग वाला ये संत है, भगवान का जाप कर रहा है, भगवान के भाव में बैठा है, और मेरे को भगवान ने पता नहीं कैसी सेवा दी है। ठीक है, कर्म की बात है, ऐसा सोचती थी। तो जब दोनों का हिसाब किताब हुआ तो वैश्या तर गई, संत डूब गया। तो फिर उसके पीछे भगवान के पीछे ये भाव आया कि ऐसा कैसा, वो तो संत था, वो डूब गया, और वैश्या का ऐसा कर्म था तो वो तर गई। तो भगवान ने बोला भाव है ना, वो तो उस कर्म करते हुए भी उसका भाव भगवान में होता था, और वो भगवान के भाव में बैठा था, तो उसका जो अंदर का भाव था वो वैश्यागिरी में था कि 1 गया, 2 गया, 5 गया, फलाना गया, टीरा गया। तो ये क्या? तो भाव की बात। तो ऐसे भाव के कई हैं दृष्टांत, जो भगवान भाव ही देखते हैं। और दो, दीदी, हाँ ये बोल, आप बताया अभी दृष्टांत, हाँ सुना हुआ है, हाँ, लेकिन बताने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है। चलो आप ठीक, जैसे ठीक बोल है, बोल के समझ में आ गया। हाँ ठीक है, भाव की होता है, भाव की बात है ना। चलो, अब बताने की भी बात में मत जाओ, समझने में आ जाओ बस। समझते, हाँ समझा ठीक, है, सुना है, भगवान ने सब समझाया है, हाँ हाँ, सब है, पर क्या है, टाइम पर उस टाइम हमको दृष्टांत याद नहीं आता प्यारी है। माता और कितने याद करेगी, एक भाव को, एक भगवान को याद कर, अभी उम्र हो गई है याद वही करने आप की। भाव का, हाँ भाव बस, की बात अभी बताइए, भाव भाव में, है, हाँ बस भाव में आ जाओ, हो गया। कितनी बातें बताने याद को आप समझ भी, याद भी रहता है, पर चलो इसी टाइम, जिस टाइम आप बताते हो उस टाइम याद आता है। चलो ठीक है ना, उस टाइम भी आता है ना, तो अच्छी बात है ना। पर अभी पर भगवान का सार ले लो, भाव की बात करो। समझा नहीं सकते, हम कोई बोल नहीं बात नहीं, सकते। समझन, अब समझो बस। हाँ, बचपन की सहेलियां याद है, मास्टर याद है, धीरे धीरे सब भूल गए ना, तो ये बातें भी समय पर याद आता है, कोई बात नहीं है, पर उसका जो सार तत्व है मक्खन, उसको पकड़ो ना। हम्म, अभी आप दही बहुत बिलोए हो, दूध भी जमाए, दही सब हो गया, अभी मक्खन को पकड़ो और आगे बढ़ो।
भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर वे किससे द्वेष करें, किससे राग करें। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय, तो अभी भाव में है भगवान। इसके पहले भगवान ने क्या बोला कि कोई मेरे को द्वेषी भी नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं है। माना भगवान किस में है? समता में। तो समता में भगवान है। फिर भगवान ने आगे बोला वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। जो मेरे को प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, तो भगवान प्रेम में है। अभी भगवान समता में है, भगवान प्रेम में है और भगवान भाव में है। अभी समझते जाओ भगवान के रूप कौन कौन से हैं, और जिसने इन इन रूपों को समझा है, अपने में जगाया है, तो भगवान ने बोला उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। मतलब वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। ऐसे भगवान ने बोला सब रूप में मैं हूँ, मन शक्ति पावर मेरा। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर वे किससे द्वेष करें और किस में राग करें। भाव में। अभी भगवान किस में आ गया? भाव में। दो माताएं थी, दोनों जाती थी मंदिर, तो दोनों की कुछ न कुछ वांट होती थी। तो एक की वांट पूरी हो गई जो भी उसने मांगा, और एक की पूरी नहीं हुई। तो जिसकी पूरी हुई वो रोज मंदिर में जाती थी, भगवान के मंदिर में शाम को दिया जलाने। और एक जिसकी वांट, जो भगवान से उसने कुछ भी मांगा था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको भगवान के प्रति खिन्नता का भाव था कि मेरी पूरी नहीं हुई, उसकी पूरी हुई। तो एक जाती थी दिया जलाने, दूसरी फिर उसके पीछे जाती थी दिया बुझाने, कि इसके मंदिर में दिया जले ही नहीं। उसको भगवान के प्रति ऐसा भाव था। पर कभी कभी आंधी है, तूफान है और कोई बात है, तो जो जलाने वाली थी वो नहीं जाती थी कि चलो आज छुट्टी, पर जो बुझाने वाली होती थी वो नियम से जाती थी। तो जब दोनों का हिसाब किताब हुआ, तो जो बुझाने वाली थी उसका बेड़ा तर गया और जलाने वाले का नहीं तरा। तो फिर भगवान के पास, भगवान ने बोला मैं उसकी एक्शन में क्यों जाऊं? वो रोज आती थी, कुछ तो भाव रख के आती थी ना। उसकी क्रिया से मेरे को मतलब नहीं है, उसके भाव से। वो आती थी ना, अपना समझ के आती थी ना। भले बुझाने आती थी पर अपना समझ के आती थी। तो ये है भाव की बात। तो एक जलाने दीदी वाली। ये भी सब समय की बातें होती है। हाँ मैं अपनी ही बात बता, समय समय सब चेंज होता है। हाँ, मैं होता अपनी है। बात बताती हूँ। मेरे भाई को अभी शादी के 5 साल भी नहीं हुए थे, हाँ वो शांत हो गए। और अच्छे खासे कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ अच्छे से खासे खड़े खड़े बैठ गए बस। तो हाँ मेरी भाभी इतना वो कर रही थी, बोल रही थी मैं इतनी पूजा की भगवान की, इतना पाठ किया, इतने व्रत रखे मैंने, भगवान ने ये क्या किया। उसका जैसे भगवान से विश्वास ही उठ गया। हाँ। फिर कुछ समय बाद अभी वो फिर इतनी पूजा करती है, इतनी पूजा करती है, पूरा दिन गुरुद्वारे में जाती है, सब करती है। तो समय से सब चेंज हो जाता हो है। जाता है समय, कब किसका कैसा भाव। हाँ हाँ, सही बात। कोई भी उसका कुछ पहले का कर्म उदय हुआ, जो फिर उसको सच्ची समझ मिली, या किसी का सच्चा साथ मिला जिसने उसको जगाया, ऐसे भी होता हाँ, है। दीदी बता रही हूँ ना, हमारे घर के मैं बता रही हूँ ना, मैं हमारा एक ही दीवार है, इस तरफ हाँ हमारा घर, इस तरफ गुरुद्वारा है। हाँ वही मेरा, वही भाभी मेरी, वही मैका है मेरा। हाँ तो फिर वही अभी गुरुद्वारे में जाती है, ऐसे आप पाठ पूजा सब करती है। हाँ। भगवान ने बोला मैंने तो ना उस पाप समय बनाया ना पुण्य बनाया, जो है तेरी हाँ, है बात तो अपने है। कर्मों का फल, हाँ, कर्मों का फल है। पर जब तक उस भाव को समझ में नहीं आता है तो दोष देते हैं उसको। पर वो भी जी देखो हर बात में चुप करके बैठा है ना। उसका कोई जी बात जी। भी नहीं है, उसका कोई दोष भी नहीं है। तो भी हम उसी को ही दोष देते हैं, निर्दोष को दोष। तो भी वो देखो शांत है ना। दीदी बिल्कुल अभी 5 साल में जो बच्चा पेट में था, और 13वीं के दिन बच्चा हुआ दीदी। अच्छा। शाम को देखो। 13वीं रात को बच्चा हुआ। हाँ देखो,
ये भी है हाँ ना। लीला है प्रभु की। चलो ठीक है, कहीं कहीं तो देखो हाँ एक जन्म लेता है एक जाता है, फिर भी हाँ जी सबकी जी अपनी सब बात है, प्रेम। सब कर्मों का भाव है, समय की बात है। अभी इसके कारण फिर संसार में तो ये सब बातें होती हैं, इसने जन्म लिया वो हरिओम शांति हो गया, वरना इसका पैर ऐसा, अरे इसका पैर ऐसा उसका पैर ऐसा, क्या लगा के बैठे हो। सब समय की बात है, सब हिसाब जी किताब की बात है, लेन देन की बात है। पर उसमें भी किसी को कम देखना, किसी को ज्यादा देखना, ये सब। हम्म, राजमाता म्यूट करो आप। जी जी भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर वे किससे द्वेष करें, किस में राग करें। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है, जीव ही। जगत है तो जीव है। हाँ, फिर जगत है माना जगत, जहाँ गत नहीं है, पर फिर भी वहां अटके हुए हैं, गति कहीं नहीं मिलेगी, फिर भी अटके हुए हैं। तो भगवान ने बोला जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है। संसार माना जहाँ कोई सार नहीं मिलेगा। संसों की जगह संसार, जहाँ संशय भरम संशय। इसके आने से लॉटरी खुली, इसके आने से फलाना हरिओम शांति हो गया, बस। लॉटरी मतलब माया। तो उसको मानेंगे ये भाग वाला है, ये ऐसा है। अरे नहीं, सबकी अपनी बात है, सब अपनी प्रारब्ध लेके आते हैं। हाँ, सब अपनी प्रारब्ध जब पूरी होती है हरिओम शांति हो जाता है। ये सब कर्मों की बात है, समय की बात है। अभी कम से कम इस क्लास में जो बैठे हैं वो इन बातों को ज्यादा पानी नहीं दें। संसार है, भले कभी जरूरत पड़े तो भी हाथ जोड़ के एक तरफ हो जाओ, पर राग द्वेष नहीं करो। फिर वे किससे द्वेष करें और किस में राग करें, जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है। जीव है तो जगत है, जगत है मना राग है द्वेष है, तो राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। अभी बंधन और मुक्ति का कारण भगवान ने नया बताया, राग और द्वेष। राग है तो बंधा पड़ा है, द्वेष है तो भी कहीं ना कहीं देखो बंधे ही हुए हैं ना, कर्मों के भाव में, अटैचमेंट में। इसीलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। इसीलिए बंधन है या मुक्ति है ये जीव की ही है। भगवान न बंधन में आते हैं न मुक्त हैं, वो तो बस हैं ही हैं। भगवान न बंधन में है न मुक्त में है, वो है ही है, वो तो आनंद स्वरूप है। अभी कुल मिला के वाणी का सार माना, हम बोलेंगे धर्म धर्म धर्म, तो धर्म क्या है, तो धर्म है आनंद। धर्म क्या है हमारा, सिंधी हिंदी फलानी टीरी हिंदू मुसलमान ये सब नहीं है, ये बाहर की पहचान है। पर हमारा अगर अपना धर्म है तो मैं आत्मा, आत्मा का धर्म है आनंद स्वरूप, तो उसको कायम रखो, आनंद स्वरूप को। राजा जनक की जो स्थिति थी उस स्थिति में रहने की, चलो भगवान साथ देंगे। राजा जनक विदेह पद में थे ना, तो क्या नहीं करते थे बताओ, राजगद्दी संभाले, राज्य संभाले, घर गृहस्थी संभाले, पर विदेह का भाव रख के, अंदर में डिटैच रह के। भगवान की नहीं, विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जीव में ही विषमता है, राग है द्वेष है, फलानी जाति टीरी जाति फलाना संप्रदाय आश्रम, ये सब जीव में है। आज देखो बाहर कितनी भी लड़ाइयां हैं, सबका कारण देखो तो, ये इस पंथ का, ये राम का, ये रहीम का। अभी राम भी कौन बना, रहीम भी कौन बना। ये सब बातें क्या हैं, फिर उन छोटी छोटी बातों से फिर देखो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ,
तू माँ तेरा मेरा, जगह जगह देखो तो क्या हो रहा है? कोई उसका मीनिंग भी गहराई से देखो तो मिलता है क्या? हाँ? सिवाय लड़ाई झगड़े के, सिवाय अब लड़ते झगड़े एक हैं, हाँ? एक दो, और फर्क तो सबको पड़ता है ना, नहीं पड़ता है? जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है उसमें भगवान हैं, विशेष रूप से हैं। तो अभी तीसरे स्थिति में भगवान किसमें है? प्रेम में। भगवान किसमें है? भाव में। भगवान किसमें है? समता में। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है, भगवान ने एग्जाम्पल बताया, इसी जल सब जगह रहता है, पृथ्वी में सब जगह जल है, पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है। पर कुआं खोदो तो उसमें विशेष जल दिखता है, और उसमें भी ढक्कन, कुएं में ढक्कन नहीं होता है ना, तो आवरण रहित जल विशेष दिखता है। वरना जिसने खोदा है, खोदना इज इक्वल टू प्रेम, खोदना इज इक्वल टू समता, खोदना इज इक्वल टू भाव। तो जिसने कुएं को खोदा है, भाव को खोदा है, समता को खोदा है, ऐसे तो सब में है। किसमें प्रेम नहीं है बताओ? प्रेम का भाव सबके अंदर है, किसने जगाया है, किसी ने नहीं जगाया है। तभी तो देखो प्रेम की भाषा, उसकी मीनिंग सबको पता है। पशु पक्षी जानवर को थोड़ा ही प्रेम करो, दूर से भी कुछ करो, एक्शन, कोई अक्षर, कोई शब्द निकालो तो भी ध्यान दे के सुनते हैं, उनको भी प्रेम पता है ना। हाथ सहलाओ, ऐसा करो, तो ये प्रेम सब में है। सबको उसका स्पर्श चाहिए, सबको अच्छा लगता है। फिर सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि प्रेम है भी सस्ता और है भी महंगा। प्रेम है भी सस्ता, प्रेम प्यार सस्ता है, महंगा नहीं है, और है भी महंगा। अभी सस्ता कैसे है और महंगा कैसे है? फिर टोटल भाव की बात आ गई। प्रेम है भी सस्ता, खर्च नहीं करना पड़ता है, बस प्रेम भाव रखो, अच्छा भाव, ये प्रेम है भी सस्ता, लेकिन सब नहीं कर सकते हैं तो महंगा है। सबको वो भाव नहीं आता है प्रेम वाला, तो फिर प्रेम है भी महंगा। हाँ बोलो सचदेवा। जहाँ निष्काम है वहाँ सस्ता है। हाँ, जहाँ निष्काम भाव है वहाँ प्रेम सस्ता वहाँ है। सस्ता है। बराबर कौन सा पाई पैसा लगता है क्या प्रेम करने में? नहीं। अभी घर में गेस्ट आए, अब माई के घर आई तो उसको तो खिलाना भी तो है, सब कुछ करना भी है, पर एक प्रेम वाली बात होती है और एक लगता है आया है तो फिर उसको समझो कि सही में प्रेम वाला है कि भाई रिस्पॉन्स है, मेरे को करना है। तो प्रेम वाली बात करो ना, खिलाएगी तो सही ना, नहीं खिलाएगी तो। पर वैसे हमको लगता है चार ताम बनते हैं, प्रेम में तो ऐसे लगता है प्रेम की बात में हो गया। हाँ बोलो सचदेवा। कहा कि भाई समुद्र की जो गहराई है उसमें मनुष्य इंसान डूब जाता है। हाँ, और वाणी में गहराई ऐसी गहराई है जो इंसान तर जाता है, तर जा। तर जाता है। ऐसी वाणी में ऐसी शक्ति है, हाँ गहराई है, हाँ, उसमें इंसान तर जाता है। तर जा, दोनों और तरफ की वाणी है। जो डूब जाता है वाणी में तो अंदर ही अंदर हीरे मोती, जैसे समुद्र में डूबेगा तो अंदर अंदर उसको खजाने मिलेंगे, खजाने, खाना मिल जाता है उसको, हीरा मोती सब अंदर मिलेगा उसको। तो वो तर जाता है। हाँ, एक तर जाता है, अगर जो सच में डूबा भी है ज्ञान के भाव में तो उसको अंदर मिलेगा। समुद्र में भी देखो, ऊपर में जितनी लहरें ऐसे उछालें खाती है ना, जितना जितना डीप जाओगे उतना उतना समुद्र शांत रहता है।
समुद्र के अंदर जाओगे तो जितना जितना डीप जाओगे उतना उतना अंदर शांति है। अंदर उथल पुथल होती तो इतने जीव रह सकते क्या? अंदर देखो ना, वेल इतनी बड़ी मछली जो एक साथ एक हाथी मनुष्य को निगल सकती है। उसका इतना बड़ा पेट तो उसको निगल सकती है। एक गाय हाथी और मनुष्य को एक साथ अंदर समा सकती है। वेल मछली वो समुद्र के तले में रहती है। अगर वहां ऐसे ऐसी है लहरें होती तो वो जीव जंतु वहां रह सकते। पर जितना गहराई में जाओगे उतना रिलैक्स शांति है, अंदर है। तो अंदर जाओगे तो रिलैक्स शांति। हाँ, या तैरने की बात करो तो फिर इन सब बातों से ऊपर हो जाओगे। बाहर मुक्ता में जो भी बातें हैं तो वाणी दोनों तरफ की होती है। तात्पर्य है जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट होते हैं। माना प्रेम है भी सस्ता और है भी महंगा। महंगा है माना सब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो महंगी है। और जो करते हैं उनको पता है कि इधर तो भाव की बात है, तो ये सस्ता। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रगट माना आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। ऐसे ही सब तरफ भगवान है ही है, पर जिसने उसकी खुदाई की है, जिस भगत ने, उसमें वो विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करता है और भगवान भक्त से प्रेम करता है, क्योंकि भाव में भगवान है, भगवान में भाव है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। भगवान भगवान भक्तों का है, भजन है ना ये, भक्त भगवान का है। हाँ, है भजन। ना? हाँ, भक्त भगवान का है, भक्तों का भगवान धरा पे आया है, ये भी है। बहुत सारे भगवान। और किसी को भक्त कुछ बोलना है? आगे का 30वां श्लोक पढ़े। हाँ बोलो ध्रुव माता। भगवान का और भगत का रिश्ता पुराना है। हाँ, पुराना। आदि से जो रिश्ता है, पर वो माया के चक्कर में हम भूल के बैठे हैं उस रिलेशन को। उस दिन दादा भगवान की वर्षी में भी एक पॉइंट चला था ना, ये जो भी रिश्ते हैं ये कभी मरते नहीं हैं, पर इनका कत्ल किया जाता है। सचदेवा, कौन कौन कत्ल करता है रिश्तों का, बताओ। जी रिश्ते मरते नहीं हैं, पर हाँ रिश्तों का कत्ल किया जाता है। उसमें 3 बातें थी, वाणी याद है किसी को? तो रिश्तों को कत्ल कौन करता है बताओ। सबसे पहले जो बड़ा भाव है वो तो मैं का भाव है। मैं का भाव, अहंकार। अहंकार के द्वारा ही अहंकार कत्ल करता हाँ, है। अहंकार कत्ल करता है। ये सब भाव जो भी हैं, मैं मेरे के, यही कत्ल करते हैं रिश्तों मैं को। कुछ हूँ। समथिंग, मैं कुछ हूँ। आप द्वेष करके हाँ, राग द्वेष करके करते हैं। तो ये सब तो बातें, वरना वे रिश्ते तो है ना। रिश्ते कभी मरते थोड़ी हैं, जब तक शरीर है तब तक रिश्ते हैं। रिश्ते मरते नहीं हैं, पर उनका कत्ल हो जाता है। कत्ल कैसे कत्ल होता है? भाई बहन का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, पर में बहन का मांगने का स्वभाव है, हाँ? राग द्वेष का स्वभाव है, तो कत्ल हो गया ना। किसने किया? टके की माया ने। टके की माया ने। क्लियर हुआ?
29वां श्लोक पूरा हुआ, अभी 30वां श्लोक पढ़ें। बीच में हाँ अहंकार दीदी। रुका है ना, हाँ, अहंकार। अहंकार ही रुकावट है, हाँ, अहंकार। अहंकार ईगो रुकावट है ना। हाँ, अहंकार ईगो। चलो अभी 30वां श्लोक पढ़ें, 30वां। हाँ दीदी। हाँ, बोलो आप क्या बोल रहे हो? ये बहुत अच्छा लगा दीदी। क्या? आपने समुद्र का एग्जाम्पल दिया। समुद्र के गहरा में जितना जाओ हाँ, उतना हमें शांत लगेगा। हाँ। और और ये बहुत मतलब जितना हम अंदर जाएंगे वैसे ज्ञान के भाव से हम आप हाँ, शांत हो जाएंगे। अंदर हीरे मोती सब हैं। हाँ हीरे मोती सब है। तेरे अंदर और माल ये खजाना। हाँ, और वो खजाना स्विमिंग का क्या बोला आपने? स्विमिंग के बारे में कुछ बोला। तैरना। हाँ, तैरना। जैसे वो तैर जाते हैं या डूब जाते हैं, तो डूबोगे अगर ज्ञान में तो हीरे मोती हाँ मिलेंगे। हाँ पर उस भाव में आओ तो संसार सागर से तैर जाएंगे, मना निकल जाएंगे। तो तैरना निकल जाए। और डूबना फिर ज्ञान की बात डूबना है। बात है। तो ये ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा भाव निकला। हाँ, हाँ, दोनों का फर्क है। हाँ, ऐसा लगता है कि अपने अंदर डीप में जाना है, दूसरे के डीप में नहीं जाना है। हाँ, अपने हाँ डीप वही में। ज्ञान के भाव से अपने अंदर जाना है। हाँ, ज्ञान के भाव से अपने अंदर जाना है। मेरा मन क्यों जा रहा है, मैंने क्या देखा, मेरे को क्या चाहिए, क्यों फिर मेरे को उसके प्रति ऐसा भाव आ रहा है। भाव आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। ये हाँ, सब भाव होना चाहिए। ये सब मतलब आपके मन की खुदाई करो आप। हाँ, अंदर की खुदाई करो ना। हम्म, हम्म, तो खुदाई करोगे तो देखो पानी तो जब तक निकला उसके पहले कितना सब निकलता है। निकलता है। तो वो सब निकलेगा ना। जितना जाएंगे उतना हीरा मोती मिलेंगे ना। हाँ, हाँ, सही बात है, जितना डीप जाओगे हीरा मोती। हाँ, डीप जाएंगे पानी के हाँ, हाँ, उतना फायदा होगा। हाँ, हाँ, फायदा होगा। सचदेवा आप क्या बोल रहे थे? सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे बेटा, आपकी बात कट गई, बोलो। नहीं, ये तैरना और डूबना एक बार थोड़ा क्लियर करें। तैरना और डूबना माना वाणी चार तरफ की होती है, उसको समझो। अगर हम बोले डूबे समुद्र में, तो गहराई में माना जितना जितना जाओगे अंदर उतना उतना रिलैक्स, शांति। फिर अगर तैरने की बात है तो जितना जितना भगवान के वचनों का या ज्ञान के भाव में करोगे तो ये संसार सागर से तैर के चढ़ जाओगे ऊपर। तो दोनों का मीनिंग वही है। अब डूबने से उठा रहे हो तो ज्ञान के भाव में डूबोगे, जितना जितना अंदर उतना उतना हीरे मोती तेरे अंदर माल खजाना। और जितना जितना इन बातों से ऊपर होंगे तो फिर उपराम होते जाएंगे, माना तैर जाएंगे हल्के। फिर हल्के जितने जितने हल्के हो जाओगे उतना उतना तैरोगे, माना फिर अटकोगे नहीं किसी बात में। क्लियर हुआ सचदेवा? दीदी भजन एक मिनट, अभी वाणी चल रही है, बोलो। थोड़ा सा तैरने वाले का डाउट है, उसमें दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। हाँ, तो आपको तैरना है कि डूबना है, बताओ। अपनी बात डूबना करो। तो अच्छा है ना। हाँ, डूबना तो अच्छा है ना। डूबना ना, तो ठीक है, अभी डूबे रहो गुरु के वचन में। गुरु ने ये कहाँ से बोला, कितना सही बोला, उन बातों को पकड़ के और डूबो उसमें, देखो। तो आप डूब रहे हो कि तैर रहे हो, फिर आप ही बताओगे उसका। डूबना तैरना ये सब स्थितियों की बात है। वो कर्म भक्ति में बोलते हैं संसार सागर से तर जाएगा, और ज्ञान में बोलते हैं ज्ञान में डूब जाएगा। दोनों की मीनिंग एक ही है। वही मैं पूछ रही ना, दोनों सेम ही तो हैं। सेम ही तो है ना, पर कर्म भक्ति का भाव में जाओगे तो बोलते हैं संसार सागर से तैर गया। तर गया, तैर गया मना उपराम हो गया। और वो डूब गया मना हर बात से उपराम हो गया। उसके अंदर हीरे मोती अपने अंदर उसको माल खजाना दिखा, तो बाहर भी किसको देखूं, क्या देखूं, जब है ही हूं ही मैं। मेरे में है नहीं, जब हूं ही मैं वही शक्ति हूँ, पावर हूँ, जब वो तो किसको देखूं, क्या देखूं। फिर है ही नहीं ना वो भाव। जब दोनों एक ही देखा, हाँ, एक ही। दो को एक देखा। हाँ, तो ये तैरना डूबना इंटेंशन वही है। कर्म भक्ति में जाओ तो बोलते हैं संसार सागर से तैरना, और ज्ञान भक्ति में बोलते हैं ज्ञान में डूबना, वचन में डूबना, तैरना।
जैसे गाय होती है, जुगाली करती है, एक बार घास खा लेती है, फिर आराम से बैठ के जुगाली करती है, इतना जुगाली करती है कि वो घास का दूध बन जाता है। आप देखे हो गाय को कभी, उसके इधर उधर दूध के समान लगा रहता है, वो घास को इतना जुगाली करती है। तो भगवान ने बोला तू मेरा वचन ले, और उसकी इतनी जुगाली कर कर करके, तो गाय के समान जुगाली करो गुरु का वचन लेके कि गुरुवारा गुरु ने कितना सच बोला, बराबर है क्या जगत में, किसके पीछे दौड़ रहे हैं, है क्या। ऐसे करते करते अंदर से उपराम होते जाओ, अटको मत। तो जब उपराम होते जाएंगे तो तैर जाएंगे, और जब इनका मनन चिंतन करेंगे तो ये डूबना। हुआ क्लियर? सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? चलो, अगर फिर कल 30वां श्लोक अच्छे से करेंगे। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं नहीं, हाँ हो गया क्लियर। हाँ हाँ, और किसी को भी कोई भाव हो तो बात करो प्यारों। जिन्होंने नहीं बोला है और किसको कुछ बोलने का भाव है, अनुभव है, तो खोलो। कल 30वां श्लोक बोलेंगे, 3030। आज एक ही श्लोक हुआ है, बोलना है किसी को? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। सुजाता बोलो बेटे, बोलो बोलो, चांदना नहीं बोलो। हाँ, अभी वो संतों ने बोला ना कि अपने डीप में जाओ, दूसरों के डीप में नहीं जाओ, तो ये वचन अच्छा लगा। हाँ, अपने डीप में क्यों मेरा मन ऐसे जा रहा है, फिर मेरे को क्यों दिख रहा है। अपने आप से पूछो ना, अंदर ही अंदर बैठ के सवाल जवाब करो, मेरे को चाहिए क्या, क्यों, क्या, अपने आप से पूछो। गुरु को आगे रख के, लेकिन वरना मन है ना बड़ा चतुर चालाक है, वो अपनी चालाकी करके अपनी बात चलाएगा। पर इधर मेरा गुरु क्या बोलता है, इधर मेरे गुरु का क्या इंटेंशन है, उसको गुरु को आगे रख के, माना गुरु के वचन को, गुरु के भाव को आगे रखो और अपने अंदर पूछो, बाहर नहीं। दूसरे का अंत तो न किसी ने पाया है न पाएगा, भगवान बोलते हैं। दूसरे का अंत किसका पाओगे, अभी अभी गुस्से में, अभी अभी प्यार में, अभी अभी ऐसा, किसको क्या आप समझोगे, बताओ तो सही। और जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना। ठीक है संजय चांदनी? जी जी क्लियर हुआ ना? आपका वो भाव भी क्लियर हुआ जी ना मंदिर के जाने का आज? जी जी है ना, तो भले जाओ, भगवान ने बोला ये सब तेरे लिए बनाया हूँ। पर अपने उसका बटन बंद करके, मन का जो बटन है ना, उसको ऑफ करके भले जाओ। ठीक है, वैसा हाथ जोड़ते हैं और अंदर देखो थॉट चालू हो जाते हैं, भगवान ऐसा ऐसा ऐसा, इसको पास करना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना। अभी पढ़ाई किया है तो पास भी होएगा ना हाँ तेरे। दीदी। हाँ बोल सुजाता, बोल। दीदी हाँ बोल, क्या बोल रही है? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम। बोलो सुजाता, क्या बोल रहे हो बेटा? ये पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा लगा, कौन मैंने सा? तो लिख लिया। कौन सा? मेरा क्या मतलब है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पूछो ना अपने आप से। जो अपने आप से, ये मतलब पुरुषार्थ मेरे को क्या ऐसे मिलेगा। मिलेगा। हाँ, मैंने और मेरा मतलब क्या है, हाँ, मैंने मतलब भी ऐसा क्या क्यों है, देखा, मेरे अंदर भी ऐसा विचार क्यों है, वो तो जो है तो सो है, है। तो है। मैं हाँ उसके प्रति द्वेष कर रही हूँ तो क्या वो सबके लिए ऐसा है? तो नहीं है, तो फिर हाँ मेरे साथ है तो होगा ना उसका कोई भाव, पर मेरा हाँ, काम है प्यार करना। तो गुरु ने बोला है वही तो गुरु को आगे करके फिर हम ऐसा करें। करें। गुरु को आगे करके, गुरु को भले उस समय पुकारे ना, गुरु मेरे को सच्ची हाँ, समझ दो। सच्ची समझ हाँ, देगा मन वही। मन की नहीं चले ना, वरना मन बड़ा चतुर है। बुद्धि हाँ बड़ी एकदम, सियानी है, अपनी चला लेगी, मन भी चला लेगा। चला लेती। हाँ, पर गुरु को आगे रख के फिर अपने आप करो। चलो ठीक है, और किसी को बोलना है? ध्रुव माता इंतजार कर रही है भजन बोलने का। बोलो ध्रुव माता, बोलो।
ये भी बताया ना भाई, समता और भाव हाँ, बहुत सब होना चाहिए। समता, भाव, भाव प्रेम। का भगवान भाव देखता है, समता देखती है। हाँ, प्रेम देखता है। आज भगवान ने अपने रूप बताए, मैं समता में हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं भाव में हूँ। और ये रिलेशनशिप जो कटती है उसके 3 था, एक अहंकार के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा, और अवॉइड 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 करते हैं हम। किसी की बात को, किसी की एक मिनट, ये दोबारा बोलें आप। रिलेशनशिप कभी मरते नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक रिलेशन रहेंगे, पर अगर उनका मर्डर किया जाता है, किसके द्वारा? अहंकार के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा, और अवॉइड अवॉइड करते हैं ना, मेरे सामने आए नहीं, इसको तो पूछूंगी नहीं, अवॉइड। ये लेट गो करे। हाँ, लेट गो करो ना, भले अवॉइड नहीं करो। अवॉइड करना मना, उसको मेरे सामने नहीं आए, अवॉइड करते हैं ना कई लोगों को, इसकी तो बात ही नहीं सुनना है, इसका तो ऐसा करना है, ऐसा अवॉइड। उपेक्षा। उपेक्षा, हाँ, उपेक्षा लिखे तीनों, एटीट्यूड, अहंकार और अवॉइड। इन तीनों के द्वारा रिलेशनशिप ये मर्डर करते हैं। दीदी एटीट्यूड यानी करते हैं। एटीट्यूड अहंकार ही नहीं हुआ? नहीं, अहंकार समथिंग मैं कुछ हूँ, और एटीट्यूड में थोड़ा अलग उसका होता है ना, वो अपना दिखाएगा, ऐसा करेगा, पुरानी बातों को याद करके करेगा। एटीट्यूड सिर्फ प्रेजेंट का थोड़ी होता है, अहंकार भी प्रेजेंट का नहीं होता है। पाकिस्तान में मेरे दादा ऐसे थे, अब थे तो थे ना, अभी काय का उसका अहंकार कर रही है माई, वो तो पाकिस्तान में थे ना, मतलब बीत गया उसका भी अहंकार, उसका भी एटीट्यूड, प्रेजेंट का एटीट्यूड, इसके भी अनेक रूप हैं, आप समझोगे। या अपनी चाल में चलना, अपने एटीट्यूड में, मेरे को ऐसा करना है, मना करना है, मेरी ऐसी बात है, मना है। एटीट्यूड भी कई प्रकार से होते आई हैं एम ना। बेस्ट। हाँ, जैसे होता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। हाँ, आई एम राइट, सब गलत है किसी का। आई एम राइट वाला ना। हम्म, ओके। तो ये एटीट्यूड है ना, गलत एटीट्यूड, सबका अपना होता है ना एटीट्यूड। इतना छोटा बच्चा है भी तो उसको भी लगता है, वो भी अपने एटीट्यूड से चलता है ना। अपनी बात मनाना। हाँ, एटीट्यूड का मतलब अकड़, अपनी अकड़, अकड़ में चल। हाँ, अकड़ एटीट्यूड। अपनी बात मनाना, एटीट्यूड माना। हाँ, हाँ, अकड़, अवॉइड करना। सुनो तो सही, अवॉइड एकदम से क्यों कर रहे हो, उसको सुनो ना, पर हम अवॉइड करके उसका मर्डर कर देते हैं। सामने वाले को नकारात्मक भाव आते हैं, रिलेशन कटते हैं फिर। ठीक है, बोलो ध्रुव माता। दीदी अवॉइड से रिश्तों को नहीं करते हैं, कई बातों को भी करते हैं, हाँ, बातों को फिर भी वो करते बातें हैं। सामने आती है, हाँ, हाँ, इसकी सुनना ही नहीं है, सुनो ना भाई, अगर जरूरत फिर वो नहीं है। बातें सामने आती है। हाँ, हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो। गुरु ने ऐसा प्यार किया है। आपका अब माइक न क्यों आवाज कर रहा है ध्रुव माता? चालू है माइक, आवाज क्यों कर रहा है, टू 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 ऐसे आवाज हो रही है, बरोबर है। थोड़ा दूर करके रखो। हाथ में ले लूं। नहीं, पता नहीं, हाथ में लेके गाओ, देखो। हाँ। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। सतगुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। अभी ठीक है दीदी? हाँ, अभी ठीक है। साईं ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले हो, तेरे वचनों पे चले जब तलक जान है बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। सतगुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी।
कितनी करुणा है गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने है बाह थामी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। एक मन गुरु को दिया है, ओ एक मन गुरु को दिया है, दूसरा है न बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। सतगुरु ने प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तुम जो मिल गए सतगुरु, ओ तुम जो मिल गए सतगुरु, मिल गई है बंदगी, मिल गई है सारी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। सतगुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, ओ तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। सतगुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। अंजू जी, आप कुछ बोलेंगे? अंजू, चलो ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, सार्थक जायसवाल बोलो बेटा। नहीं, वाणी क्लियर थी आज। हाँ, जो भी क्लियर था बोलो। मतलब कोल्ड हुआ है ना, सार्थक हरिओम बोलने के लिए आया। अच्छा चलो, आपसे तो वो एक्टिव है सत्संग में, आप सुनते हो। हाँ, वो एक्टिव है आपसे बेटा सार्थक। चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और कुछ बोलना है आपको? नहीं, और किसको बोलना है? रिश्तों का जैसे आप बोल रहे मर्डर किया जाता, कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है। हाँ हाँ, रिश्तों का मर्डर होता है। हाँ, निर्मला पंजाबी बोलो। हाँ दीदी, हरिओम। हाँ जी ये बोलो। अच्छा लगा बहुत, आप जो बोला है ये करो। क्या? भगवान को आगे रखो और सब काम होते जाएगा। हाँ भगवान को आगे रखो। हाँ, और भगवान ये को। बोला तैरना और डूबना। हम्म, तैरना ये है सच में, भगवान हर कार से तैर जाए। और हाँ, डूबना मना मनन चिंतन करें, एक एक वचन उनका अंदर से लगाए, अंदर से वो है डूबना। डूबना, सही उसमें बात। डूब जाए। हाँ, तो डूब जाएं और तैर जाएं, दोनों का तैरना तो इंटेंशन संसार वही है। के एक एक गुरु के वचन लेके हम तर जाएं और हाँ उससे आगे चलें। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान को हमेशा आगे रखें। हाँ, है ही आगे वो। सही बात। चलो, है ही आगे, रखे नहीं बोलो, वो आगे है ही है, पीछे हाँ, हम। आगे रखेंगे तो तैर जाएंगे, संसार से ही तर हाँ हाँ, जाएंगे। चलो हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। बंद करें? हरिओम सबको हरिओम दीदी। सबको हरिओम। दीदी हाँ जी बेटा बोलो। ये हरिओम। भाव का बहुत अच्छा लग रहा। हाँ मतलब जिधर बिठाया भगवान ने उधर ही आपका प्ले पार्ट अच्छे से करो। हाँ प्ले हर पार्ट टाइम अच्छा। आपको भाव, हाँ भाव देखो आपका। हाँ भाव देखो मतलब बस, सही बात है ना, भाव ये का। बहुत अच्छा। हाँ जहाँ भी प्ले पार्ट मिले भाव देखो। सही बात, हाँ बहुत अच्छा। मतलब ये कर्मों की सुजागी है ना दीदी, हाँ छोटी ये भी छोटी तो बातों कर्मों से। की सुजागी है ना। ये भी कर्मों हाँ की सुजागी है, बहुत अच्छा बताया मतलब कुछ भी आपने। करें हम ऐसा क्या बोलते हैं, टेंशन से या क्या बोलते हैं ऐसा ये करके करे तो ऐसा एक सेवा भाव से करे तो हाँ मतलब भगवान की एक सेवा है ऐसा करके करे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ टेंशन करके करना तो है ना वैसे भी। हाँ टेंशन वैसे भी करके तो वही तो। पाना देखो, कभी थोड़ा भी टेंशन हाँ होता है तो वही सेवा कितना टाइम लेती है, जस भी नहीं रहता है। हाँ और भाव से वही करो हाँ तो दो चार का हाँ दो भी बना तो भी हो जाता है। हाँ ये बहुत अच्छा लगा भाव, मतलब सच में। चलो बहुत अच्छी बात है। और निर्मला दीदी आप कुछ बोलोगे? आपका माइक ऑन है। हाँ ये भी अच्छा है ना, भाव अच्छा रखना और उससे सेवा समझ के करना तो हाँ सच में हो जाता ये है। भी सेवा है, सच्ची बात है। हरिओम हर आंटी। बात में भाव हाँ अच्छा रखो हाँ और हाँ भगवान का बस आगे रखते हाँ चलना। ड्यूटी ड्यूटी करके ब्यूटी चले जाएगी, सेवा में नहीं जाएगी। हाँ ये भी अच्छा लगा, एटीट्यूड अहंकार। हाँ एटीट्यूड ये भी अहंकार बहुत और अच्छा लगा, अवॉइड, एटीट्यूड अहंकार में रहते हैं और तो भाई अवॉइड वो करते उसका हैं। सुनेगा ही नहीं, हाँ अपनी अहंकार में हाँ रिश्तों का रहेगा। कत्ल। हाँ रिश्तों का कत्ल हो जाता है, मरते नहीं है वो, कत्ल के जाते हैं। हाँ बोलो एकता जी बोलो आप। हरिओम बोल रही थी आंटी। अच्छा हरिओम, सबको हरिओम, एकता बोल रही है सबको हरिओम। ठीक है बंद करें? हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम।